हम अभी आदरणीय विकास भैया बता रहे थे हम सबको कैसे हम सब अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को शामिल करके बेहतर बन सकते हैं। देखिए, हम सभी युवा हैं और यहाँ पे सही मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए ही हम लोग आते हैं। हम सबका उद्देश्य होता है यहाँ से जुड़ने का कि हम सबको एक ऐसा मार्गदर्शन मिले ताकि हम सबका जीवन बेहतर बन सके, सफल हो सके। हम लोग भी छोटी छोटी चीज़ों से परेशान रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने जीवन में उदास, निराश, हताश होते रहते हैं। इन सब से अपने आप को कैसे बचा के रखें ताकि हमारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर हो सके। अभी जितनी भी कठिनाइयाँ हमारे सामने आती है उन सबको झेलने के लिए साधना की शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। अभी बता भी रहे थे, साधना हम लोग को प्रसन्न रखता है। साधना करने की शक्ति से हम लोग अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अभी भगवान के पास बैठते हैं हम लोग साधना करने के लिए। यहाँ से बोला जाता है साधना। साधना का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि सुबह का 20 मिनट जा कर के 15 से 20 मिनट आँख बंद कर लेना है, भगवान के पास जा कर के बैठ जाना है, हमारा काम हो गया। साधना 24 घंटे की होती है। गुरु जी ने कहा कि उपासना भगवान के पास बैठ कर के की जाती है और साधना 24 घंटे की जाती है। उपासना में क्या होता है? भगवान के पास बैठना, उपासन, उपासना ऐसे ही बनता है। हम लोग भगवान के पास बैठते हैं और भगवान के पास बैठ कर के 20 मिनट साधना करते हैं कि हम लोग की बुद्धि सन्मार्ग में परिणत हो। बार बार गायत्री मंत्र बोलते हैं। एक ही मंत्र को बोलने से होता क्या है कि वो एक रिपीटेशन हमारे माइंड में बनता है और वो ऊर्जा लगातार ब्रह्मांड में जाती रहती है। फिर वहाँ से जो ऊर्जा संप्रेषित होती है उसी से हमारा मस्तिष्क उस ऊर्जा को ग्रहण करके हमारा माइंड का न्यूरॉन जो है वो इनलाइटेड होने लगता है, हमारा मस्तिष्क तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो जाता है। ये एक विज्ञान है, मंत्र का विज्ञान है, हम लोग इसको करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ भाव भी महत्वपूर्ण है। भाव हम लोग अपने आप में कैसे रखते हैं? कितने लोग हैं कि अभी सरस्वती पूजा बीता, सरस्वती पूजा आप लोग भी देखे होंगे आसपास। देखिए, हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, उसमें शामिल भी होते हैं, लेकिन अगर उसमें अच्छी चीज़ लाने का प्रयास करें तो लोग विरोध करने लगते हैं। अभी सरस्वती पूजा होता है तो उसमें डीजे बजेगा, गाना बजेगा, तरह तरह की चीज़ें होंगी। वो सब ठीक है, वो सब के लिए उन लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता। रोड पे निकलेंगे तो उसी तरह जलवा करते हुए ऐसा लगेगा कि माँ सरस्वती उन्हीं पे अवतरित हो गई है। सारा कला उसी के पास आ गया है। नृत्य का कला, संगीत का कला, सब कुछ उसी के पास है और दिखाते हुए यहाँ से पूरा जहाँ तक जाएगा वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम सब के समाज में होता देख रहे हैं, लेकिन उसमें हम बदलाव करने की कोशिश नहीं करते। हम लोग और उसमें शामिल होते हैं कि भैया चलो ठीक ही है, जो कर रहा है सब अच्छा ही है, अपने आप सब बदल जाएगा। क्या अपने आप कुछ बदलने वाला है? हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, कुछ ऐसा परिवर्तन होना चाहिए ताकि लोग बदलें, अपने दिशा धारा को ठीक करें। लोगों को बोलते हुए सुनिएगा कि ज़माना बहुत खराब है, इस युग में ऐसा ही होगा, भ्रष्टाचार होगा, लूट होगा, इस तरह के लोग जन्म लेंगे, यही सब बातें होंगी। लेकिन इसको बदलने के लिए कोई बात करने के लिए कहा नहीं। सब सिर्फ पश्चाताप करते हैं कि आज ऐसा ही ज़माना है। तो इस ज़माने को बदलने के लिए कौन आगे आएगा? युवा शक्ति अगर आगे नहीं आएगी तो कौन आगे आएगा? हम लोगों के अंदर उस तरह का अगर जज्बात नहीं आएगा, हम लोग अगर उस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। और ये युवाओं के हाथ में है। हम लोग कैसे अपने आप को बेहतर बनाते हुए दूसरे को दिशा और धारा दे सकते हैं, कैसे उसको बदल सकते हैं। आज हम लोग समाज में बहुत कुछ होता देखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, उसको सुधारने की कोशिश नहीं कर पाते। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? स्कूल में हम लोग को बहुत कुछ सिखाया जाता है, हम लोग कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हैं, हम लोग हर जगह कुछ ना कुछ सीखते हैं। युवा वर्ग को आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आदरणीय मनीष भैया क्या सोच करके इसको खोले होंगे? क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी? पहले के ज़माने में गुरुकुल चलता था,
तो गुरुकुल में क्या होता था, लोगों को पढ़ाया भी जाता था और संस्कार भी साथ साथ दिया जाता था, सारा ट्रेनिंग वहीं मिलता था। उसके बाद अगर बच्चे बाहर निकलते थे तो एक संस्कारी बच्चे के रूप में देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ सोचा करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी के सरकारी स्कूल में जाइए तो पढ़ाई तो दूर का, शिक्षा और संस्कार तो दूर का नाता है, सही से मास्टर क्लास ले ले वही बहुत है। उसके बाद प्राइवेट स्कूलों में देखिए तो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे को भेजते हैं उसमें क्या होता है, उसमें पढ़ाई तो देता है, इंग्लिश मीडियम में है हमारा बच्चा पढ़ता है, लेकिन उसके अंदर देखिए स्किल्स क्या है, वो बच्चा किस, उसके अंदर कौन सा स्किल्स डेवलप हो रहा है। तो सिर्फ आई लिव इन पटना, व्हाट डू यू डू, इतना ही में रह रहा है। वो सोचता है कि हम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश बोलना सीख गए, हम बहुत अच्छे हैं, हमसे कोई नहीं टकराएगा। वो अपने आप में मस्त रहता है, वहाँ उसको ना कोई संस्कार से मतलब है, ना कोई विद्या से मतलब है, बस वो अपना अध्ययन करता चला जा रहा है। और वही लोग बाहर आकर के बड़े होते जाते हैं, शिक्षा संस्कार होता नहीं है, गलत संगति मिलता है, सिगरेट पीना शुरू करेगा, सिनेमा देखना शुरू करेगा, मोबाइल में कुछ कुछ करता रहेगा। तो इस तरह से लोग बिगड़ते जा रहे हैं। आधार तो वही है, शिक्षा हम सबको मिल रहा है, लेकिन हम लोग को संस्कार नहीं मिल रहा, हम लोग को सही दिशा और मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। उसी के लिए युवा प्रकोष्ठ खोला गया है। आखिर हम सब युवा गलत रास्ते पे गए, कभी अपने अंदर झांक करके एकांत में बैठिए, होता है कभी एकांत में रूम में बैठ करके देखिए कि हम सबका जीवन आखिर गलत दिशा में भटका क्यों, हम लोग गलत रास्ते पे क्यों गए, हम लोग के अंदर से ईमानदारी क्यों गई, हम लोग के अंदर से नैतिकता क्यों चली गई, आखिर इसका मूल कारण क्या है, हम लोग कहाँ से बिलग हुए अच्छे रास्ते से। तो इसका मूल कारण जाइएगा जड़ में, तो पता चलेगा कि हमारे दोस्ती, हमारी संगति, हमारा माहौल, हमारा शिक्षण ऐसा जगह पे हुआ, ऐसे लोगों के बीच हुआ कि वहाँ कोई किसी तरह का दिशा देने वाला ही नहीं था। आज हम लोग अपने लोगों के बीच रहते हैं, मनुष्यों के बीच रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम आदमी के बीच रह रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जो जंगल में रहता है हमसे ज़्यादा सभ्य होता है। कभी आदिवासियों को जाकर के देखिए, हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं, टाइल्स वाले में रहते हैं, पूरा फर्श चिकना रहता है, कहीं धूल का कण भी नहीं रहता है, उस जगह पे हम लोग रहते हैं। तो हम लोग मनुष्यों के बीच रहते रहते ये भूल गए हैं कि आखिर सही में मनुष्य होता कैसा है, आदमी कैसा होता है। मनुष्य के अंदर का मनुष्यत्व आज मरता चला जा रहा है। आज अगर रात में आप निकलेंगे रास्ते में, तो रास्ते में अगर आपको जानवर मिल जाए तो उससे ज़्यादा डर नहीं लगेगा, लेकिन अगर दो चार लड़का साथ में कहीं से घूमता हुआ उधर से आ रहा है सीटी बजाते हुए, तो उससे आपको ज़्यादा डर लगेगा कि कहीं हमारा सामान लूट ना ले, कहीं हमारा कुछ बुरा ना कर दे। आखिर क्यों ऐसा डर, ऐसा भय क्यों आया हम लोग के अंदर? तो ऐसे लोग हमारे बीच हैं जो जानवर से भी नीचे की स्थिति में जा चुके हैं। तो उनको उठाने के लिए युवा प्रकोष्ठ आदरणीय मनीष भैया के मार्गदर्शन में लगातार चल रहा है। ऐसे लोगों को उठाना, ऐसे लोगों को सीधा करना, ऐसे लोगों को राह पे लाना क्या आसान बात है? नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। अभी सरस्वती पूजा में गया होगा, बहुत लोग पूजा किया होगा, चंदन टीका लगाया होगा, सरस्वती माँ को प्रणाम किया होगा, भगवान इतना विद्या दे दीजिए कि इस साल निकल जाए, इस साल कहीं हम सेट हो जाए। बहुत लोग बहुत कुछ प्रयास किए होंगे माँ सरस्वती से मांगने के लिए। तो माँ सरस्वती इतनी मूर्ख नहीं है कि आपके पूजा अर्चना से, आपके दीप दिखाने से, आपके धूप दिखाने से, आपके अगरबत्ती दिखाने से वो इतनी प्रसन्न हो जाएंगी कि आपको अपना सारा तप और अपना अनुदान आप ही को दे देंगी और आपका भला हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। हम लोग सोचते भले हैं, हम लोग चापलूसी करना चाहते हैं, लेकिन भगवान चापलूसी नहीं चाहता। हम लोग शब्द की जाल में भगवान को फंसाना चाहते हैं कि भगवान क्या कहते हैं, सरस्वती माँ की वंदना करते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, सरस्वती माँ के मंदिर में जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं और सोचते हैं कि कहते हैं ना, आदरणीय मनीष भाई बार बार बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, आप ही सब कुछ हैं। हम लोग मतलब अपने शब्द से चाहते हैं कि भगवान को बहला ले, फुसला ले, ऐसा संभव नहीं है। शब्द बनाया कौन? हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं, तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पहली बार जब कोई व्यक्ति इस गायत्री मंत्र को सुनता होगा तो उसको समझ में नहीं आता होगा कि है क्या,
इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। लेकिन जब वो गायत्री मंत्र करना शुरू करता है, धीरे धीरे जब कुछ बुक को पढ़ना शुरू करेगा तो उसमें कहीं भावार्थ लिखा होता है कि गायत्री मंत्र का भावार्थ क्या होता है। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी आत्मा सन्मार्ग में, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में आगे बढ़ाए। तो ये उसका भावार्थ पता चलता है। लेकिन पहली बार जब गायत्री मंत्र किए तो क्या पता चला? कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसका अर्थ पता नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है, लोग जपते हैं। तो शब्दों का ऐसा ऋषि ने, पहले के ऋषि थे, वो चयन किए, शब्दों का ऐसा संगठन बनाए जिससे हम अपने शरीर पे प्रयोग करके उससे लाभ ले सकते हैं। तो गायत्री मंत्र से क्या गायत्री माता प्रसन्न हो जाएंगी? आप गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, भावना कुछ और चल रहा है, उससे कुछ हो जाएगा? नहीं होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमारी भावनाएं क्या है, हमारे मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, तभी जाकर के हमारा साधना सफल हो पाता है, हमारी उपासना सफल हो पाती है। तो ये 24 घंटे आपके मन में जो विचार आते हैं, आपके मन में जो भावनाएं आती है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग किस तरीके से 24 घंटे में अपने मन मस्तिष्क में कौन सी चीज़ें ला रहे हैं, हम अपने व्यवहार में कौन सी चीज़ें शामिल कर रहे हैं, हम अपने आप को किस तरीके से अपने दिनचर्या को जीते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये 24 घंटे ही करना है। ये साधना होता है 24 घंटे की। हम लोग तो 20 मिनट बैठ लेते हैं, उसके बाद कुछ भी करें कोई मतलब नहीं है। 20 मिनट भगवान के पास बैठ लिए, मनीष भैया बोले थे 20 मिनट बैठने के लिए, काम हो गया। गायत्री मंत्र जप लिए ना, उसके बाद अब कुछ भी करें काम चलेगा, ऐसे नहीं होता है। अगर अपने आप को बनाना है, बेहतर बनाना है, सच में आदरणीय मनीष भैया का जो स्वप्न है उस तरीके से अगर अपने आप को गढ़ना है, तो शायद हम लोग को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। साधना के साथ साथ स्वाध्याय, संयम और सेवा जो बताया जाता है, उसको अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है, और सही रूप में अपनाने की ज़रूरत है, तभी कुछ हो पाएगा। हम लोग जैसे बच्चा होता है, तो बच्चा होता है तो उसके देखे होंगे, कभी भूख लगता है तो रोता है तो माँ समझ जाती है कि इसको भूख लगा है, और माँ दौड़े दौड़े जाती है और उसको जाकर के दूध पिलाती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को भूख नहीं होता, भगवान के पास जब बैठते हैं तो वो अनमनस टाइप का बैठते हैं। हम लोग को भूख थोड़ी होता है, वो तो भैया बोले थे इसलिए बैठ रहे हैं। अपनी भूख नहीं होती कि हम जाकर के भगवान के पास बैठे और उनसे कुछ प्राप्त करें, ऐसा कोई भूख नहीं होता। और जा करके बैठ करके और अपने मन से कुछ ना कुछ गढ़ते रहते हैं, अपने मन में कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं, और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो वो भगवान पूर्ति कभी नहीं करेंगे। बच्चा अगर अपनी भूख के लिए सिर्फ चिल्लाता है, रोता है, वो कुछ नहीं बोलता, उसको बोलना भी नहीं आता, वो तो क ख ग भी नहीं जानता। 5 महीना 6 महीना का बच्चा क्या जानता है? लेकिन वो अपने भावों को व्यक्त करता है और माँ उसको पहचान लेती है। बस उसी तरह से हमारे शब्दों की भगवान को ज़रूरत नहीं है कि हम क्या बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, हमारा व्याकरण सही है कि नहीं है, हम कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिए, उससे उनको मतलब नहीं है। वो तो आपके भावों को देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, आखिर ये चाहता क्या है, आखिर इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। यही हमारे भगवान हमारे अंदर की चीज़ों को देखते हैं। भले आपको संस्कृत नहीं आता, भले आपको हिंदी नहीं आती, लेकिन भक्ति अगर है आपके अंदर, अगर आप भावपूर्वक बैठते हैं, अगर आपके अंदर है कि हमें परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, देश के लिए कुछ करना है, उसके लिए हम भगवान से कुछ चाहिए तो मिलेगा। आज जितने लोग हैं, जितना भी बुराई फैल रहा है, वो सिर्फ स्वार्थ के कारण, हम लोग स्वार्थी होकर के बैठे हैं। सिर्फ हमें चाहिए, हम किसी को देने वाले नहीं हैं। हमारा बंगला हो जाए, हमारा गाड़ी हो जाए, हमारा सब कुछ हो जाए, हम IAS बन जाए तो पूरा बोरा भर करके हम अपना पहले बिल्डिंग ठोकेंगे, हम APSC ऑफिसर हो जाए तो हम पहले अपना सब कुछ करेंगे, उसके बाद दूसरे का देखेंगे। तो इस तरह के स्वार्थ के भावना से अगर परिपूर्ण हमारा युवा रहेगा, तो हम सब कैसे ये मान लें कि हमारा देश, हमारा समाज खुशहाल हो सकता है, यहाँ की गरीबी दूर हो सकती है, हमारा परेशानी दूर हो सकता है। इन सब चीज़ों के लिए भाव की ज़रूरत होती है, और भाव वहीं से मिलता है, जब वहाँ 20 मिनट आप बैठते हैं तभी मिलता है। हम लोग जानवरों को देखें तो जानवर आज के दिन में वफादार होता है, लोग कुत्ता पालता है। आदमी के जगह लोग कुत्ता पालना शुरू किया है। कुत्ता पालता है क्यों?
क्योंकि वो देखता है कि अगर इसको हम रोटी देते हैं, इसको हम बिस्किट खिलाते हैं, प्यारते हैं, दुलारते हैं, तो ये हमारा वफादार होता है। लेकिन अगर आज आदमी को रखा जाए, उसको पैसा दीजिए, उसको खाने के लिए दीजिए, तो हो सकता है कि अगर कोई दूसरा आदमी आप जितना पैसा दे रहे हैं उससे ज़्यादा कोई दूसरा आदमी उसको पैसा दे रहा है, तो वो आपको छोड़ करके उसके पास चला जाएगा और आपका सारा भेद खोल करके वहाँ रख देगा। तो आज आदमी विश्वास के लायक भी नहीं रहा है। इस तरह के चीज़ों से हम अपने आप में विश्वास खोते जा रहे हैं। अपने दोस्तों में देखिए, अपने दोस्तों में विश्वास नहीं होता, अपने भाइयों में विश्वास नहीं होता, परिवार के लोगों पर आज लोगों को विश्वास नहीं है कि ये सही है या गलत है। इस तरह से आज दरार पड़ता चला जा रहा है कि हमारा परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है, उसके बाद हमारा देश। तो इस चीज़ों को कहाँ से ठीक करने की ज़रूरत है? शुरुआत हम अपने आप से करें, हम दूसरों पर ना जाएं। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। हम अपने ऊपर ध्यान दें, हम अपने आप को ठीक करने का प्रयास करें, हम अपनी जिम्मेदारी लें कि हम नियमित रूप से साधना स्वाध्याय करते हुए अपने व्यवहार और आचरण को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी लेना। गुरुदेव ने कहा कि हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। हम खुद करते नहीं हैं, हमारे अंदर भी वही चीज़ है, तो हम दूसरों को क्या सुधार पाएंगे? तो सबसे पहले शुरुआत अपने सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपना सुधार करने का प्रयास करें। एक इतना चीज़ सुनते हैं हम लोग, एक पंडित थे, इसी तरह से कथा सुनाने जाते थे। हम लोग आते हैं सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए, तो सिर्फ सुनने से नहीं, उसको समझने और उसको जीवन में उतारने की भी ज़रूरत है। पंडित जी जाते थे भागवत कथा सुनाने के लिए राजा के यहाँ। तो राजा के यहाँ जब सुनाने के लिए जाते थे, प्रत्येक दिन, किसी दिन नागा नहीं करते थे, सुनाने के लिए जाते थे, तो राजा भी बड़ा ध्यान से सुनता था, बैठता था। राजा जब भागवत कथा सुनता था तो बड़ा गौर से सुनता था। पंडित जी भी सुनाते थे, सुनाते सुनाते बीच में पूछ लिया करते थे कि राजा सुन रहे हो ना कि हम क्या कह रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना? तो राजा कहता था, पंडित जी पहले आप समझ लीजिए कि आप क्या कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसको समझो, कि भागवत कथा आप जो कह रहे हैं वो आप क्या कह रहे हैं, आप पहले समझिए। तो पंडित जी को लगा कि अच्छा बात सुन रहा है, वो ध्यान नहीं दिए, फिर से कथा शुरू कर दिए, फिर से कहना शुरू कर दिए, भागवत कथा फिर से शुरू हुआ। तो फिर बीच में लगा कि राजा का ध्यान इधर उधर है, वो कहीं हमारी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। फिर से बोले, राजा हमारी बात सुन रहे हो ना, बात समझ में आ रही है? तो फिर राजा कहता है, महाराज पहले आप समझिए कि आप क्या कह रहे हैं। उसको लगा कि बार बार हमको क्यों कह रहा है कि आप समझिए, आप समझिए। पंडित फिर गया वापस अपने घर। वापस जब घर गया तो राजा की बात बार बार उसके दिमाग में खटक रही थी, इसने कहा क्या? तो वो फिर से भागवत कथा निकाला और अपने घर पे निकाल करके ध्यान पूर्वक एकाग्रता से एकदम पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो पढ़ने में उसको फिर रुचि आने लगी। पढ़ते 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 इतना लीन हो गया उसमें कि वो खाना पीना नहाना सब कुछ भूल गया। पढ़ते पढ़ते उसके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। तब उसको समझ में आया कि राजा हमें क्यों बोल रहा था कि पहले आप समझिए, आप जो कह रहे हैं पहले आप समझिए। तब उसको समझ में आया कि राजा ऐसा क्यों बोल रहा था। ऐसे पढ़ते पढ़ते उसको 6-7 दिन बीत गया। अब राजा को लगा कि पंडित आ क्यों नहीं रहे हैं, आखिर उसको हुआ क्या? संदेह हुआ, उसको संदेह हुआ। तो जैसे ही संदेह हुआ तो वो पहुंचा कि पंडित जी कहाँ रह गए। उसके बाद जैसे ही पहुंचा तो पंडित जी के यहाँ देखा कि भागवत कथा पढ़ रहे थे बढ़िया से, एकदम उसमें लीन है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। तो फिर राजा बैठ करके वहीं नीचे सुनने लगा। वो जो भागवत कथा पढ़ रहे थे उसी को सुनने लगा। जब कुछ देर बीत गया तब पंडित जी जो थे वो उठे, और जैसे ही उठे भेष बदल करके राजा गया ताकि पहचान ना ले हमको। भेष बदल के ही बैठा था। तो फिर पंडित जी जैसे ही वहाँ पहुँचे तो पंडित जी बोले उठे तो राजा को पहचान लिए। जैसे ही उठे तो बोले कि राजन, आपने तो हमें मार्गदर्शन दे करके कृतार्थ हमें कर दिया कि हमारा मार्गदर्शन, हम तो आज तक सिर्फ बोलते ही रह गए, हमें बात समझ में नहीं आ रही थी। हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं था, सुनाना ही नहीं था, हमें समझना भी था कि क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई है। तो वो फिर राजा को धन्यवाद दिया और राजा को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को फिर से भक्तिमय करते हुए आगे बढ़ाते चला गया।
तो हम लोग को भी सिर्फ सुनने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग भी अपने आप को देखें कि हम लोग कहाँ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। लगातार हर रविवार को सुनते रहते हैं। देखिए कोई चीज़ होता है, मान लीजिए कोई दो भाई है, दो भाई आपस में कहीं बात कर रहा है और बात करते करते बहुत स्नेह प्रेम है, सब कुछ है, 2 साल 3 साल 4 साल रहा, उसके बाद कोई एक बात बोल दिया, किसी बात को लेकर के दोनों में अनबन हो गई। अब अनबन हुआ तो उसके बाद बोलना ही छोड़ दिया। छोटा भाई ही मान लीजिए बड़े भाई को अब शब्द कह दिया, अब बड़ा भाई उसको ईगो पे ले लिया कि अब हमको बोल कैसे दिया। अब दोनों में कहीं बातचीत ही नहीं हो रही है, अब दोनों में बातचीत बंद है सालों सालों तक। कहीं एक दूसरे को देखा तो नज़र हटा करके एक दूसरे को निकल लिया, रास्ते बदल लिया, यानी नज़र से बच रहा। उसके बाद कहानी के तौर पे बड़ा भाई एक संत के पास जाता था, लगातार जाता था, और छोटा भाई का किसी वजह से, छोटा भाई था तो छोटा भाई की बहन की शादी हुई तो छोटा भाई सोचा कि चलो बड़े भाई को बुलाना फ़र्ज है, जो भी पीछे हुआ उसको भुला देते हैं। तो बड़ा भाई लगातार जाता था, छोटे भाई के पास गया, छोटा भाई बड़ा भाई के पास गया कि देखिए जो भी गलती हुई उसको क्षमा करिए, हम माफ़ी चाहते हैं अपनी गलती के लिए, आपको हम कुछ अब शब्द बोले इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। वो बड़ा विनम्रता से गया क्षमा प्रार्थना के लिए, लेकिन बड़ा भाई अकड़ में था, वो पसीजा नहीं, बोला कि जाओ हम नहीं आएंगे। फिर छोटा भाई को कहीं से पता चला, उसके रिश्तेदार, समय कम था, रिश्तेदार भी आने लगे, कहीं से पता चला कि वो संत के पास जाता है, तो संत के पास गया और बोला कि हमारे बड़े भाई हैं, उनको समझाइए, आपका कहा हुआ मानता है, और उसको बताइए कि हमारे घर में बहन की शादी है, वो हमारे बहन की शादी में शामिल हो। तो वो क्षमा प्रार्थना बोला, अपनी भूल के लिए स्वीकार किया, क्षमा प्रार्थना किया। तो बड़ा भाई जब अगले दिन संत के पास पहुंचा तो संत बोले कि क्या तुम्हारे भाई के छोटे भाई के यहाँ शादी है कन्या की, तुम क्या क्या कार्य संभाल रहे हो, तुम्हारा काम क्या क्या है वहाँ। तो बोला कि हम शादी में शामिल नहीं हो रहे। तो बोले क्यों? तो बोला कि वो बरसों पहले छोटा भाई हमें कुछ बोल दिया था, इसलिए हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे। तो बोले कि जैसे ही सत्संग समाप्त हो तुम हमसे मिलना। जैसे ही वो मिला बाद में, तो संत जो थे वो बोले कि हम पिछले रविवार को जो बात बताए थे वो बताओ तो थोड़ा, क्या बोले थे। तो बोला कि ठीक से याद नहीं आ रहा। संत बोले कि फिर से याद करके देखो, तो प्रयत्न करो कि हम क्या बताए थे। तो फिर से बोला कि याद ही नहीं आ रहा है, हम कहाँ से याद करें। तो संत समझाए, बोले कि पिछले रविवार को जो बात बताई गई वो अच्छी बात तुम्हें याद नहीं है, और जो बरसों पूर्व तुम्हें एक शब्द बोला गया था, वो भी बुरा बोला गया था बरसों पहले, वो आज तक याद है। तो अच्छी बातें जो तुमको बताई जा रही है, वो 1 सप्ताह पहले, 8 दिन पहले बताया गया, वो याद तक नहीं है, तो तुम उसको जीवन में कैसे उतारोगे? और जीवन में जब तक उतारोगे नहीं तो सुधार कैसे होगा? कल से तुम हमारे यहाँ मत आना। बड़े भाई को झटका लगा कि 1 सप्ताह पहले जो अच्छी बात बताई गई थी उसको हम याद नहीं रखे हैं, और बरसों पुराना बात हम याद रखे हैं। बड़ा ग्लानि हुआ उसको, और उसी समय संत के चरणों में गिर करके माफ़ी मांगा और बोला कि हम शामिल होंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। हमारी आंखें खुल गई और हम आज से आपकी हर अच्छी बात को याद रखेंगे और उसे अपने जीवन में उतार करके अच्छे मार्ग पे आगे बढ़ेंगे।